अब बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, हम कैसे याद रखें कि सर हमने सीरीज में रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है कि पैरेलल में हमने उनको सिंपल ऐड करना है। बेटा याद है एक बड़ा पुराना शो लगता होता था के बी सी। बेटा शो था अमिताभ बच्चन साहब का, बेटा जहां पर इसका पूरा नाम बनता था कौन बनेगा करोड़पति। बेटा जी के का मतलब है कौन नहीं बल्कि स्प्रिंग्स। बेटा जी बी का मतलब है बल्ब्स, बी स्टैंड फॉर बल्ब्स, जबकि सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर्स। तो बेटा इन तीनों का कॉम्बिनेशन वे सेम होता है। बेटा इन सारों में हम सीरीज के अंदर सिंपल रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं, जिससे मिलता है इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल्स, जबकि हम पैरेलल में बेटा सिंपल ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या होती है वाइब्रेशन, क्या होता है एम्पलीट्यूड, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज ओमेगा। वाइब्रेशन आप कहते हैं सिंपल वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को, एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो जरा फर्दर नोट कीजिएगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन। मीन से आप जितना भी ज्यादा दूर जा सकते हैं, सबसे दूर यानी कि एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, स्टूडेंट्स हम उसे कह रहे होते हैं एम्पलीट्यूड। अब फर्ज करें कि एक मेरे पास ये मीन है, ये मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम है, जबकि ये भी एक्सट्रीम है। अगर बॉडी स्टूडेंट मीन से शुरू हो जाए तो वो मीन से जाए पहले एक्सट्रीम और दोबारा आ जाए मीन, तो क्या ये एक एम्पलीट्यूड हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये तो हाफ हुआ। हम तो कभी गए ही नहीं नेगेटिव साइड पे। अच्छा अगर हम चलें एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम से मीन, फिर आगे वाला एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर वापस एक्सट्रीम, तो ये एक एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ ये बन जाता है। तो हमने क्योंकि देखें यहाँ से मीन भी देख लिया, सेकंड एक्सट्रीम भी देख लिया, वापस भी आ गए, तो याद रखें कि वन एक्सट्रीम से सेम एक्सट्रीम तक आना, इसका मतलब है वन ऑसिलेशन। और याद रखिएगा कि एक वाइब्रेशन के अंदर 4 एम्पलीट्यूड्स का डिस्टेंस होता है, 1 2 3 एंड 4। टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें एक ऑसिलेशन हो सके। सो टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अच्छा अगर फर्दर देखें तो शायद आपको याद होगा कि जो ओमेगा है वो थीटा बाय टी होता था। एक पूरे चक्कर का मतलब है 2 पाई रेडियंस और उसका टाइम होता है टी, और स्टूडेंट्स हम उसको 2 पाई एफ बी कह रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा वो सिलेबस है जो आपके पीएमसी के मुताबिक एमडी कैट के अंदर इंक्लूड है। कुछ बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे मुताबिक वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बेटा।
सिलेबस के मुताबिक आपका सारा काम इधर एंड हो जाता है। यहाँ बेटा कुछ एक्स्ट्रा बातें हम पढ़ेंगे, जैसे कि ज़रा नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए ये मेरे पास एक ऑसिलेशन है यहाँ पे। अच्छा, ऑसिलेशन जो है बेटा जी वो शुरू हो जाती है मीन से, फिर यहाँ पर भी एक्सट्रीम है और यहाँ पर भी एक्सट्रीम है। अब देखें, जब हम मीन से शुरू हुए तो यहाँ से हम चले गए पहले, इस पाथ को हमने कवर किया यूं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इस पाथ को कवर किया ऐसे। तो ये आ गया पूरा एक वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशन, जिसमें हम मीन से एक्सट्रीम भी जा रहे हैं, एक्सट्रीम से मीन, फिर सेकंड एक्सट्रीम, फिर दोबारा मीन। अब एक पूरे ऑसिलेशन में कितना एंगल कवर हुआ है? 2 पाई रेडियन। ये बात देखें, वन ऑसिलेशन इज 2 पाई रेडियन, हाफ ऑसिलेशन इज पाई रेडियन, mean to extreme is pi by 2, so this point is 3 pi by 2। अच्छा, इस सारे काम में अगर देखा जाए तो टाइम कितना लगा है? पूरा ऑसिलेशन का लगा है टाइम पीरियड t, हाफ का लगा है t बाय 2, एक्सट्रीम पे जाने का लगा है t बाय 4। स्टूडेंट्स इसी लिहाज से ये बन जाएगा 3t/4। ठीक है, अब जरा नोट कीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अ बॉडी इज एट π/2 तो पॉइंट कौन सा है बेटा? बॉडी एक्सट्रीम पर होगी। इफ अ बॉडी इज एट π तो बॉडी कहां पर होगी? मीन पर होगी। अच्छा, इफ अ बॉडी इज एट एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम पर x होता है मैक्सिमम। अब क्योंकि x मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी इज 0। जबकि मीन पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स, इस मीन पॉइंट के ऊपर x भी 0, a भी 0, जबकि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पॉइंट। ये पॉइंट कितने सिंपल हैं। एक्सट्रीम पे स्पीड क्या होती है? 0। मीन पे स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। अच्छा, अगर वो आपसे ये कह दे कि बताइए कि इस सेंट्रल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो फिर मसला होगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट तो मिड में आ गया। स्टूडेंट्स अब इसके लिए ना मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, उस टेबल के मुताबिक आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स वो प्रॉपरली डिस्कस हो जाएंगे। नोट कीजिएगा, हम यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स पैरामीटर्स की बात कर लेंगे। ये हमारे पास पहला पैरामीटर है, दिस इज सेकंड पैरामीटर स्टूडेंट्स। मेरे पास स्टूडेंट्स ये आ गया थर्ड पैरामीटर। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पैरामीटर। दिस इज मेरे पास ये आ गए पैरामीटर्स।
ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, यहाँ पे हम 6th वाला कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब मेरे पास पैरामीटर्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, और यहाँ पे इनके ग्राफ्स। जरा नोट कीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे इन सब का आ गया बॉर्डर लाइन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तब कहीं मिड में निकालना हो स्टूडेंट्स, तो फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा और x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ऑफ थीटा। फर्क क्या होता है? हम x नॉट साइन इस्तेमाल करेंगे जब बॉडी की मोशन मीन से स्टार्ट करेंगे, कॉज यूज होगा जब एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे, और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, वो x नॉट होती है। वेलोसिटी को बेटा जी हम पढ़ते हैं v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा। तो जब इसे पढ़ेंगे ना हम इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, तो हम पढ़ते हैं ओमेगा x नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जिसको आप पढ़ते हैं x नॉट ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय x नॉट स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, हमने कहा वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन, मीन पर x हो जाता है 0, 0 बाय समथिंग इज 0, तो जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बचती है वो x नॉट ओमेगा बचती है। एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा आपने पढ़ा 2 पाई बाई टी होता है, तो माइनस एक्स 4 पाई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर माइनस एक्स 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर। ये आगे ए के फार्मूलास। अब ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा, मैक्सिमम क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट ओमेगा इंटू ओमेगा, जो बन जाता है वी नॉट ओमेगा, क्योंकि एक्स नॉट ओमेगा इज वी नॉट। स्टूडेंट्स, पीई का फार्मूला क्या होता है? पीई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, पीई इज maximum at extreme and PE depends upon displacement. KE is maximum at mean and it depends upon both displacement and amplitude. K total energy is same at every point and it depends upon amplitude. जरा नोट कीजिएगा, ग्राफ की फॉर्म में मेरे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के
ग्राफ्स आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के। तो नोट कीजिएगा, दिस इज एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम। पीई इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। अब नोट करें, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड मिनिमम एट मीन, इन्हें मिला दें आपस में। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। के इज मिनिमम एट एक्सट्रीम, मैक्सिमम एट मीन, इन्हें मिला दें आपस में। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जबकि total energy remains constant at every point. So this is the graph of total energy. एक ऑसिलेशन में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 बार पीई मैक्सिमम हो रही है, और क्योंकि 2 बार बॉडी मीन से गुजरती है, अगर हम ओवरऑल देखें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, के ई भी 2 बार मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ के ई वही है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ई है, और वो है डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के। अगर एक बॉडी 5 बार ऑसिलेट करती है तो वो उन 5 मरतबा में 10 बार पी ई गेन करती है मैक्सिमम, और 10 बार के ई गेन करती है मैक्सिमम। लेकिन टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही होती, पहली बात। दूसरी बात आप नोट कीजिएगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को देखूं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन कर्व, क्योंकि फार्मूला में साइन आ रहा है। अगर वेलोसिटी को देखूंगा तो वेलोसिटी इज अ कोसाइन कर्व। अगर एक्सेलरेशन को देखेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा नोट कीजिएगा हमारे पास ग्राफ कैसे कैसे बन जाते हैं। यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, साइन कर्व था, तो ग्राफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बन जाएगा साइन की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम, क्योंकि कोसाइन कर्व था तो मैक्सिमम से शुरू होगा और कुछ इस तरह से कोसाइन कर्व बन रही होगी। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं, एक्सेलरेशन टाइम इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है स्टूडेंट्स। अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट जहां पर मौजूद होता है, डिस्प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स ऑपोजिट होता है हमेशा एक्सेलरेशन। जबकि वेलोसिटी का स्टूडेंट्स इन दोनों पर एंगल क्या बन रहा होता है, 90। एंगल ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा होता है, 90 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो दिस इज 180 डिग्री स्टूडेंट्स। लास्ट बात करूंगा सिस्टम्स के लिहाज से स्टूडेंट्स। अगर तो हम सिस्टम की बात करें तो ओवरऑल 2 सिस्टम्स के सिर्फ वैल्यू ऑफ ओमेगा को आप नोट करेंगे। उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम ओवरऑल आपके इंक्लूड नहीं है, पर क्योंकि ओमेगा की तारीफ पूछी गई थी आपके सिलेबस में है, तो फिर आपको सिस्टम्स के ओमेगा पता होने चाहिए। हमारे पास जो 2 सिस्टम्स हैं जो आपकी बुक के अंदर भी हैं स्टूडेंट्स, एक है मैस स्प्रिंग सिस्टम
जबकि स्टूडेंट्स एक जो सेकंड सिस्टम है सिंपल पेंडुलम। वैल्यू ऑफ ओमेगा बस याद कर लीजिएगा, बाकी सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू मैस स्प्रिंग सिस्टम की है √k/m, जबकि पेंडुलम के लिए वैल्यू है √g/l। आगे चीज़ें आसान है, जैसे कि टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। वैसे तो होता है 2π/t ओमेगा का फार्मूला, मैंने वहां से निकाला, तो 2π√m/k। और स्टूडेंट्स जैसे ही आप करेंगे ना इसको उल्टा, तो ये आ जाएगा 1/2π√k/m। इधर भी ऐसे ही है। जब आप टाइम पीरियड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 2π√L/g। और जब आप फ्रीक्वेंसी की स्टूडेंट्स बात करेंगे तो वो आएगा 1/2π√G/L। तो जब आपको ओमेगा की वैल्यूज याद होगी फिर तो सारे मामले बड़े आसान हो गए स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट बात मैंने उसे यहाँ पर कही थी, ए है -x4π²/t²। यहाँ पे x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर x क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो केस कुछ यूं बन जाएगा कि a/x इज इक्वल टू 4π²/t²। अच्छा देखें, जो a/x है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास इस ग्राफ की स्लोप होती है, तो स्लोप ना इनवर्स आ जाता है t² के, यानी जिसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है उसका टाइम पीरियड कम है, जो कम इंक्लाइंड है उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। अगर मैं यहां से देखूं तो कह सकता हूं कि इन तीनों में से जो टाइम पीरियड ए का है वो सबसे ज्यादा है, फिर बी का है और फिर सी का है, क्योंकि जो कम इंक्लाइंड है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स ये था आपका मुकम्मल तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद है कि बेटा सारा आपको समझ आ गया होगा। कोई इशू हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, शुक्रिया।